जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कितनों की ले ली जान। ट्रेन हादसे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी की कर दी खिंचाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। सपा प्रमुख ने रेलवे की केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे अपडेटों के दावे को झूठा बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर हादसे पर भाजपा की खिंचाई करते हुए कहा कि इसी झूठी तकनीकी के कारण आज कई लोगों की जान चली गई। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के टकराने से बड़ी संख्या में मौत हुई। अब तक मिले अपडेट के मुताबिक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हादसे में 800 लोग घायल हुए। हादसे के चलते रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द हुई है। रेलवे की ओर जारी सूचना के मुताबिक 58 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी, जबकि 81 ट्रेनों का मार्ग बदला गया। 10 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हुई है। हालांकि रेलवे की ओर से यह भी कहा गया कि ट्रेनों की बहाली का काम जोर शोर से चल रहा है। इस बड़े हादसे पर सपा प्रमुख ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने लिखा, झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कितने लोगों की जान ले ली। इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार है। इस महाघोटाले और भ्रष्टाचार की एक आपराधिक मामले की तरह जांच करके दंडात्मक कार्रवाई हो। ये कवच नहीं, भाजपाई कपट है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता मौत का आंकड़ा बता रही, गलत। रेल मंत्री ने बीच में टोक कर बताई सही संख्या। ओडिशा के बालासोर जिले में ट्रेन घटना स्थल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच शनिवार को एक तरफ की कहासुनी हो गई। सीएम ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 500 से अधिक हो सकती है। ममता के इस बयान पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा कि ओडिशा सरकार के आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 238 है। रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ममता के बीच क्या बात हुई? रेल मंत्री की ओर से मीडिया के सामने हस्तक्षेप के बाद सीएम ममता ने अश्विनी वैष्णव की बात का जवाब देते हुए दावा किया कि शुक्रवार रात तक मरने वालों का आंकड़ा 238 था। ममता ने कहा 3 डिब्बों में बचाव कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक्सप्रेस ट्रेनों में टक्कर रोधी सिस्टम फिट नहीं किया गया था, इसके कारण यह हादसा हुआ। ममता ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आंकड़ों के मुताबिक 288 की मौत। गौरतलब है कि लेटेस्ट आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस ट्रेन त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है, जिसमें 747 लोग घायल हुए, जबकि 56 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायल यात्रियों को गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक, सोर और कटक अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। क्या उनकी चाची ने रेल मंत्री के पद से दिया इस्तीफा? शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को कहा मंत्र बुद्धि वाला नेता। जाने क्या। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है, जहां विपक्षी दल रेल हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे, तो वही अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या उनकी चाची ममता बनर्जी ने साल 2010 में ज्ञानेश्वरी रेल हादसे के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की थी और बीजेपी सरकार अब आरोप लगाया कि सरकार इस तरह के ट्रेन हादसों को रोकने के लिए टक्कर रोधी उपकरण लगाने के बजाय विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर तक करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ डींगे हाँकती है और यह सरासर लोगों की जान के खिलवाड़ है। बीजेपी नेता ने खड़े किए सवाल। इस बयान के बाद ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता पर सवाल खड़े किए और पूछा कि साल 2010 में ज्ञानेश्वरी रेल हादसे के बाद क्या उनकी चाची ममता बनर्जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ही शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि एक मंदबुद्धि और कम पढ़े लिखे व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का समर्थन करते हुए लिखा कि अश्विनी वैष्णव IIT के पूर्व छात्र है और 1994 बैच के IAS अधिकारी रह चुके।
संकट के समय में इस स्थिति को संभालने के लिए अश्विनी वैष्णव सबसे उपयुक्त इंसान है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।